हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 9.2 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सारे नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड कीजिए लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। आपको कंडीशन दे रखी है कि उन नेचुरल नंबर्स का सम आपको फाइंड करना है जो 100 और 1000 के बीच में लाई करते हैं और वो 5 के मल्टीपल भी होने चाहिए। तो यहां जो बिटवीन लिखा हुआ है इस पे थोड़ा सा आपको जोर देना है। जब भी बिटवीन लिखा हो तो यानी कि यहां पे 100 बिटवीन 1000 की बात चल रही है, तो 100 को आपको अपनी टर्म में इंक्लूड नहीं करना है, 1000 को अपनी टर्म में इंक्लूड नहीं करना है। जो इनके बीच में नंबर्स आएंगे वही आपका यहां सीक्वेंस में लिखा जाएगा। चलिए, हमें देखना है हमें क्या चाहिए। हमें नेचुरल नंबर्स चाहिए ना, और 5 के मल्टीपल्स चाहिए और 100 और 1000 के बीच में चाहिए। तो 100 से तो अगला देखना पड़ेगा। तो 100 से आगे जो आएगा पहला 5 का मल्टीपल वो होगा 105। तो मैं लिख लेता हूं ऐसे 105। फिर नेक्स्ट जो होगा वो 110 होगा। जितना भी 5 का मल्टीपल होगा यहाँ पे वो 5 बढ़ के लिखा जाएगा। इससे नेक्स्ट आएगा 115, इससे नेक्स्ट आएगा 120। ऐसे ही हम लिखते हुए चले जाएंगे। और 1000 के पहले, 1000 से जो जस्ट पहले आएगा ना वो हमें यहां लेना है। वो हमारी इस सीक्वेंस की लास्ट टर्म होगी। तो 1000 से पहले आएगा 995, ये 5 का मल्टीपल होगा। तो यहां पे लास्ट टर्म हमारी 995 हो जाएगी। तो इस बिटवीन का आपको ध्यान में रखना है। जब बिटवीन हो तो इनको आपको नहीं लेना है। अब इसे आप देखोगे तो ये आपकी सीक्वेंस बन गई है और ये सीक्वेंस आपकी एपी है। एपी इसलिए कि क्योंकि इनमें जो सब डिफरेंस है ना सारी टर्म्स के बीच में, जो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है वो आपका हर जगह पे 5 ही आ रहा है। मैं डी निकाल के दिखा देता हूं। यहाँ पे हमें आगे चल के इसकी जरूरत पड़ेगी। डी यहाँ पे 5 है और ये एपी है। अब जब ये एपी है तो हमें सम निकालना है, यानी कि हमको एस एन निकालना है। और एस एन में मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। यहां पे हमारा छोटा फॉर्मूला लग जाएगा क्योंकि लास्ट टर्म भी हमको दे रखी है। ए पहली टर्म, एल यानी लास्ट टर्म, तो छोटे वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें यह पता नहीं है इस एपी के अंदर कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। यानी यहां से लेके यहां तक जो इस सीक्वेंस बनी है, ये जो एपी बनी है, इसमें टोटल जो टर्म्स है ना वो है कितनी, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो वो हम यहां से पता करेंगे। ये जो 995 है ना, इसे मैं लास्ट की टर्म मान लूंगा, यानी इसे मैं nth टर्म मान लूंगा। तो यहां से मेरे को n पता चल जाएगा। तो मुझे पता चल जाएगा कि उतनी टर्म्स हैं इसके अंदर। फिर मैं ये Sn का फॉर्मूला लगा दूंगा, n/2 इन ब्रैकेट a प्लस एल। जैसे जस्ट पहला क्वेश्चन किया है ना, सेम बिल्कुल उसी तरह से। तो इसे मैं मान लेता हूं an। तो ये जो 995 है, an इज इक्वल टू मैं 995 मान लेता हूं। और an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 d। 995 a की वैल्यू, पहली टर्म a बोलते हैं फर्स्ट टर्म को, ये है 105 प्लस n तो हमें पता ही नहीं है, n-1, और d हमको पता है यहाँ पे 5 है। अब इसका जल्दी से सिंप्लीफिकेशन करते हैं, यहां से n की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले 105 को इधर जाके मूव करना है, इधर n-1 इंटू में 5 रहेगा, यहाँ 995 और इधर माइनस हो जाएगा ये 105। एक स्टेप और लिख देता हूं, n-1 इंटू में 5 इज इक्वल टू, ये जब आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 800, पीछे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, तो ये 890 आ रहा है। अब 5 मल्टीप्लाई में है n-1 के साथ में, तो ये यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 5 होकर डिवाइड हो गया। तो n-1 की वैल्यू 890 को डिवाइड करेंगे जब 5 से, तो ये 178 आएगा। इक्वेशंस को आपको प्रॉपरली सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। अब -1 को हटाना है यहां से क्योंकि वैल्यू तो हमें n की चाहिए। तो 178 में ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 179। यानी n, ये जो चीज है ना, ये है A179। 179th प्लेस के ऊपर 995 बैठा हुआ है और ये लास्ट टर्म है, यानी टोटल इसके अंदर 179 टर्म्स हैं इस एपी के अंदर। तो हमें n पता चल गया। अब हम Sn निकाल लेंगे।
तो जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप एक बार फॉर्मूला आप ज़रूर लगाओगे, जौन सा फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हो। मैं छोटे वाला यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों पता हैं, a प्लस एल। तो एस एन आ गया है 179, तो हमें निकालना है एस 179। अब यहाँ n की जगह 179 भरना है, यहाँ पे 2 भरना है, a की जगह फर्स्ट टर्म जो कि 105 है ये भरना है, प्लस में l की जगह लास्ट टर्म जो कि 995 है ये भरना है, और सिंपली इसको सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 179/2 हो गया। अंदर अंदर में इनको प्लस करूँ मैं 995 और 105 को, तो ये 1100 आ रहा है। चलिए इसको मल्टीप्लाई में 1100 लिख देते हैं। 1100 जो है 2 से पूरा कट रहा है, 2 1 जार, और ये 550 आ गया 2 से डिवाइड होके। अब 179 इंटू में 550, इसका प्रोडक्ट आप करोगे, आपको टोटल 179 टर्म्स का, जितने भी इसके अंदर टर्म्स आ रही हैं इन सब का जो सम है वो पता चल जाएगा। इसे ही हम SN बोलते हैं। तो ये प्रोडक्ट आप कर लेना 98450, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन खत्म।